संस्कृत व्याकरण में आज हम सभी वर्ण विचार पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यदि हम अपने द्वारा उच्चारित किसी भी शब्द पर ध्यान दें तो पता चलेगा कि उस शब्द में एक या एक से अधिक वर्णों अथवा अक्षरों का समावेश होता है। जैसे राम। राम शब्द र, आ, म, अ अक्षरों से मिलकर बना है। इसी प्रकार सभी शब्दों में निहित वर्णों को समझा जा सकता है, जैसे मोहन, रमा, गृह, सीता, कमल इत्यादि। इसी प्रकार आप अन्य शब्दों का भी अभ्यास करेंगे। अब हम संस्कृत में वर्णों का विभाजन देखेंगे कि वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। संस्कृत में वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर तथा व्यंजन। स्वर जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी दूसरे वर्ण के सहायता से स्वयं होता है उन्हें स्वर कहते हैं, जैसे अ, आ, ई इत्यादि। व्यंजन वर्ण जिन वर्ण का उच्चारण बिना किसी स्वर के सहायता से नहीं हो सकता उन्हें व्यंजन कहते हैं, जैसे क, ख, ग, घ इत्यादि। अब हम स्वरों के भेद को जानेंगे और पता करेंगे कि स्वर मुख्यतः कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए पता करते हैं। स्वर मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत। ह्रस्व स्वर जैसे अ, ई, उ, री इत्यादि। इनके उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है, इसलिए हम उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। दूसरा दीर्घ स्वर जैसे आ, ई, उ, री ये सभी बड़े हुए हैं। इनके उच्चारण समय में दो मात्रा का समय लगता है, इसलिए इन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। इसी प्रकार से प्लुत स्वर जिसमें दो मात्रा से ज़्यादा का समय लगता है उसे हम प्लुत स्वर कहते हैं। अब हम स्वरों की संख्या पर विचार करेंगे। तो चलिए देखते हैं। पाणिनि व्याकरण के अनुसार स्वरों की संख्या कुल 9 होती है, जैसे अ, ई, उ, री, लृ, ए, ऐ, ओ और औ। यह बहुत प्रकार के होते हैं, इनके भेद भी अलग अलग होते हैं। तो चलिए अब हम इनके भेदों के बारे में जानेंगे। अ 18 प्रकार का होता है, ई 18 प्रकार, उ 18 प्रकार, री 30 प्रकार का, ए 12 प्रकार, ऐ 12 प्रकार, ओ 12 प्रकार और औ 12 प्रकार के होते हैं। तब हम इस तरीके से जान गए कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं और उनके प्रभेद कितने होते हैं। अब हम माहेश्वर सूत्रों को पढ़ेंगे और उन्हें याद करेंगे, ताकि हम आगे प्रत्याहार को बनाना अत्यंत ही सरल तरीके से सीख सके। तो चलिए अब हमें माहेश्वर सूत्र पढ़ना चाहिए। माहेश्वर सूत्रों की संख्या कुल 14 है, जो कि हमें स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। चलिए शुरू करते हैं। ऐ उड़, ऋलृक, ए ओंग, ऐयौज, हयवरट, लड़, यमंगणनम, झभय, घटदस, जबगडदस, ख, फ, छ, ठ, थ, चटतव, कपय, शससर, हल। इन 14 सूत्रों को हमें बहुत ही बारीकी से पढ़ना है और उन्हें याद करना है, तभी हम प्रत्याहार बनाना अत्यंत सरल तरीके से सीख पाएंगे।